Good morning to everybody. It's me, Pritesh sir from Tapasvi classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, chapter number 1, The Portrait of a Lady, written by one of the greatest Indian novelists, Khushwant Singh. And this is the part 3 that we are going to start. We have already completed 2 parts of this chapter, right? Just try to recall before we start this part. Just try to recall what was there in those 2 parts, right? So, जो खुशवंत सिंह थे उसने अपनी दादी के बारे में बात की थी, राइट? कि मेरी दादी ओल्ड, चेहरे पर रिंकल थी, लाइन्स एंड फॉल्स थी, राइट? लोग कहा करते थे कि कभी वो भी जवान थी, कभी वो भी यंग थी, राइट? और उसके भी एक हस्बैंड यानी कि मेरे दादा हुआ करते थे, ऐसा खुशवंत सिंह बोल रहे थे, राइट? दादा का जो पोर्ट्रेट था, जो फोटोग्राफ था, वो भी ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। उस फोटोग्राफ से उसे पता चलता था कि वो उसके दादा जो थे वो एटलीस्ट 100 साल के हो गए। उसके बाद में उसने बात की थी कि अपनी दादी जो थी वो उन्हें अपनी बचपन की बातें भी बताया करती थी। जैसे वो छोटी थी तो वो ऐसे खेला करती थी, ऐसे गेम्स खेला करती थी। उसने वो सब बातें भी खुशवंत सिंह को बताई थी अपनी दादी ने। लेकिन खुशवंत सिंह ने वो सभी बातें जैसे कोई संत की कहानियां, जैसे वो दादी करती थी, संत महाराज की कहानियां, जैसे वो फेबल्स हुआ करती थी, जो दंत कथाएं हुआ करती थी, वैसे ही उसने तो वैसे ही है इमेजिनेशनल स्टोरी की तरह उसने वो ली थी, राइट? खुशवंत सिंह ने वो भी बताया कि उसकी दादी का जो रूटीन था वो घर में ऐसे ही टला करती थी। वो घर में उसकी रोजरी, वो माला लेके अपनी प्रेयर बोला करती थी इनऑडिबल वॉइस में, यानी किसी को सुनाई ना दे ऐसे आवाज में वो बोला करती थी, राइट? वो सब कुछ अपनी दादी के बारे में बता रहे थे कि वो ओल्ड थी, राइट? लेकिन वो उसने एक बात जोरदार उसकी दादी के बारे में बताई कि वो इंटरनली ब्यूटीफुल थी, वो दिल से बहुत सुंदर थी, वो इंसान बहुत अच्छी थी, उसने वो बताया था, राइट? नाउ लेट्स गो फर्दर, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर, राइट? अब हम यहां से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आज जो बात हमें करनी है वो तीसरा पैराग्राफ, और ये तीसरे पैराग्राफ में हम उसके जो रिलेशनशिप की जो शुरुआत है, राइट? वो द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर, राइट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। माय ग्रैंडमदर, खुशवंत सिंह लिखते हैं, माई ग्रैंडमदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। जैसे हम देखते हैं सब जगह, जैसे हमने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी, राइट? के ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वो ऑलवेज बीन द बेस्ट फ्रेंड्स एवर, राइट? के वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहते हैं। वैसे ही खुशवंत सिंह ने बोला कि मेरी जो दादी थी और मैं, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हम अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city। खुशवंत सिंह ने कहा कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास वो छोड़ के मुझे चले गए, वो शहर में रहने के लिए चले गए, मुझे अपनी दादी के पास वो छोड़ के गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, इसलिए हम दोनों, मैं और मेरी दादी, वो कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, राइट, कंटिन्यूअसली हम दोनों साथ ही थे। She used to wake me up in the morning। वो मुझे सुबह सुबह wake me up, जगाया करती थी, and get me ready for school। स्कूल के लिए मुझे वो तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। Monotonous यानी मैंने इधर लिखा है मोनोटोनस यानी कि डल एंड बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो ये सब काम करते करते अपनी मॉर्निंग प्रेयर भी बोला करती थी। वो जैसा बोलती थी वो मोनोटोनस वे लगता था, यानी कि बोरिंग लगता था। वो बोरिंग स्टाइल में वो गाया करती थी अपनी मॉर्निंग प्रेयर। व्हाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वो इसलिए मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी जब वो मुझे नहाने ले जाती थी, वो मुझे तैयार करती थी, और ये सब काम करते करते वो मॉर्निंग प्रेयर इसलिए बोलती थी, ये होप में बोलती थी, उसे वो आशा थी
कि शायद ये राइटर खुशवंत सिंह, शायद मैं उसे सुनूं और मैं उसे बाय हार्ट कर लूं, मैं भी उसे रटा करूं, राइट, और मैं भी उस प्रेयर को बोला करूं। उससे वो आशा थी कि ये सब काम करते करते और मुझे तैयार करते करते वो इसलिए प्रेयर बोला करती थी क्योंकि मैं भी उस प्रेयर को सीख लूं, राइट, और उसको बाय हार्ट कर लूं। आई लिसन, और मैं भी सुनता था, मैं भी मेरी दादी की प्रेयर को सुनता था। बिकॉज क्यों? क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज बहुत पसंद करता था, मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। बॉदर्ड यानी टू बी कंसर्न्ड, यानी टू बी वरीड अबाउट, टू बी कंसर्न्ड अबाउट। लेकिन मैंने कभी फिक्र नहीं करी, मैंने कभी उससे सीखने की फिक्र नहीं करी, मैंने कभी तस्दीक नहीं ली, मैंने कभी वो चिंता ही नहीं की कि मैं सीख लूं, राइट। नो, बॉदर्ड मीन्स वो तस्दीक, वो फिक्र करना, राइट। लेकिन मैंने कभी वो फिक्र नहीं की कि मैं उसे सीख लूं। हाँ, मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी। जब वो मुझे वो नहाने ले जाती थी, जब मुझे वो ड्रेस मी अप करती थी, तो मैं वो प्रेयर बोलती थी तो मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी। देन फिर she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, and tie them all in a bundle and hand it to me. मैं जब रेडी हो जाता था, राइट, मैं जब रेडी हो जाता था उसके बाद she would fetch me, fetch यानी bring, get something for me, right, के वो मुझे मेरे लिए वो वुडन स्लेट, वो लकड़ी की स्लेट, तख्ती जिसे कहा करते हैं, राइट, तो वो लकड़ी की स्लेट। और पहले के वो जमाने में तो नोटबुक हुआ ही नहीं करती थी, जैसे लकड़ी की स्लेट ही हुआ करती थी, राइट। वो मेरे लिए लकड़ी की स्लेट लेके आती, वो ऑलरेडी उससे वॉश कर लेती। प्लास्टर्ड करना मीन्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ प्लास्टर, उसे वो लकड़ी की जो स्लेट हुआ करती थी उसको वो प्लास्टर भी कर लेती थी। फिर वो मुझे उसके साथ में येलो चॉक भी देती थी और उसके साथ में अ टाइनी अर्थन यानी मेड ऑफ बैग्ड और फायर्ड क्ले, यानी वो मिट्टी की बनी हुई छोटी सी इंक पॉट भी देती थी, राइट। तो जो वो मुझे येलो चॉक भी देती थी, इंक पॉट भी देती थी, वो मुझे वुडन स्लाइड भी लाके देती थी, वो कंप्लीट सब वर्क मेरे लिए कंप्लीट करके रखती थी। वो वुडन स्लाइड वॉश करके प्लास्टर करके रखती थी और ये सब मुझे टाई देम ऑल इन अ बंडल, और एक बंडल में मुझे सब वो टाई बांध के देती थी, राइट, और हैंड इट टू मी, और वो मुझे वो ये सब टाई करके, राइट, वो मुझे हैंड इट ओवर टू मी, यानी मुझे वो सौंपती थी, राइट। तो ये सब वो काम मुझे मॉर्निंग में मेरे लिए वो करती थी, राइट, मेरे लिए वो करती थी। और आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट सुबह सुबह, राइट, ब्रेकफास्ट में क्या था देखो, ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह थिक स्टेल चपाटी विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में वो स्टेल यानी नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लीजेंट टू ईट, वो ड्राई हो जाता है। स्टेल जो चपाटी थी, स्टेल यानी कि वो बासी जिसको बोलते हैं, राइट, और ड्राई हो जाने से वो थिक हो जाती थी चपाटी। वो शाम की बनाई हुई सुबह को खाते हैं, राइट, तो ऐसी ही होती है, बासी हो जाती है चपाटी। तो वो ब्रेकफास्ट में वो बासी चपाटी, लेकिन उसमें वो बटर डाल के, थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी चीनी, वो उसके ऊपर स्प्रेड करके लगा के वो मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल पर जाते थे, और स्कूल पर जाते थे आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम स्कूल पर जाते थे। हम स्कूल पर जाते थे तो वहां शी कैरिड, वो उसके साथ लेके जाती थी सेवरल स्टेल चपाटीज, ऐसी बासी कितनी चपाटीज वो उसके साथ ही लेके चलती थी। क्यों? क्योंकि जो रास्ते पर विलेज डॉग्स जो आते थे, विलेज डॉग्स, तो उसके लिए वो ये स्टेल चपाटीज सेवरल, कई, राइट, सेवरल दैट मीन्स मेनी,
कई चपाटीज उसके लिए भी वो लेके चलती थी, राइट। तो ये मॉर्निंग, ये तीसरा पैराग्राफ है, वो मॉर्निंग में जो मेरे लिए, खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि मेरी दादी जो मेरे लिए सुबह सुबह जो काम किया करती थी और मुझे जो गेट रेडी किया करती थी, राइट, और मेरा जो उसका जो रिलेशनशिप था, उस जो स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट, वो इधर से शुरू हुआ है, राइट। तो ये तीसरा पैराग्राफ, ये पार्ट नंबर 3 इधर हम कंप्लीट करते हैं, राइट। वी विल मीट with the next paragraph and part number 4, right? That the story will be continued. Mind this, the story will be continued. Here, where we left, just remember that, where we left, she carried several stale chapatis with her for village dogs, right? कि हम जब ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए जब निकलते थे, तब वो उसके साथ विलेज डॉग्स के लिए वो बासी चपाटीज लेके चलती थी। अब हम स्कूल के लिए निकलते हैं, तो इसके बाद की जो स्टोरी होगी वो स्कूल की स्टोरी होगी। स्कूल के लिए निकलते हैं तो अब क्या, अब आगे क्या, राइट। तो इधर हम पहुंचे, राइट। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में इधर से आगे बढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।